अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी लैब नंबर 7 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और मुझे ये बता दें पहले तो कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट आप लोग वेट करें। जी। अच्छा, चलिए पहले आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं। पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस सब मार्क करवा लें, उसके बाद फिर हम लैब कंटेंट पे जाते हैं। ठीक है। जी, मोहम्मद अदील, नुमान यूसुफजई। प्रेजेंट सर। ठीक है। इजाजुल हक। प्रेजेंट सर। ठीक है। शामिर। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, सुहेल सिद्दीक। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट सर। ठीक है। उबैद खान। जी, उबैद खान। अच्छा, मोहम्मद मोने सिकंदर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हसन। मोहम्मद शाहजेब। ठीक है। प्रेजेंट। मानिक महफूज। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद महद वसीम। प्रेजेंट सर। ठीक है। कामरान अंजुम। प्रेजेंट सर। ठीक है। मनाहिल। जी, मनाहिल सेंट हैं। वसी महमूद। प्रेजेंट सर। ठीक है। इसरा रज्जाक। प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, अहमद शहाब। ठीक है। अफरा खालिद। प्रेजेंट सर। ठीक है। सुंदल सलाहुद्दीन। प्रेजेंट सर। ठीक है।
समीर फैयाज, प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सैयद माजिया, यस सर। ठीक है। इंशा बारी, जी इंशा बारी, अच्छा ठीक है। शहरोज शफीक, प्रेजेंट सर। ठीक है। यासिर अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक है। हाफिज़ हम्माद हसन, हाफिज़ हम्माद हसन, तैमूर तनीम, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अदील, अच्छा ठीक है। अच्छा ये अब आप लोग एक मिनट मैं सेव कर दूं, फिर आप लोग अपनी अटेंडेंस चेक कर लें। ये सब चेक कर लें, अगर किसी की एब्सेंट मार्क हुई हुई है तो वो अभी बता दें। उबैद खान एब्सेंट हैं, मोहम्मद हसन एब्सेंट हैं, और अहमद शहाब एब्सेंट हैं, और हाफिज़ हम्मान ये absent हैं। बाकी सब प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपनी लैब के कंटेंट के ऊपर। अच्छा आप लोगों को एक असाइनमेंट गिवन था, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑन टाइम सबमिशन की और उनकी मार्क्स जो है वो अपलोड हो गए हैं, ठीक है। बाकी जो है कुछ स्टूडेंट्स ने लेट सबमिशन की, तो उनको वैसे तो कंसिडर नहीं करना था, लेकिन मैंने उनकी भी मार्किंग की है, उनको ग्रेड कर दिया है आउट ऑफ 7, ठीक है। सर मैंने तो सर टाइम पे सबमिट किया था, फिर भी मुझे सर आपने 7 नंबर ही दिए सिर्फ। आपने टाइम पे सबमिट किया था, ठीक है। तो सर लैब टास्क भी सर, और सर असाइनमेंट के टास्क भी सर सही थे। मैंने तो नहीं असाइनमेंट के टास्क जो थे वो आपके कंप्लीट थे, जी सर सारे कंप्लीट थे। ठीक है। आप मुझे अपना जो नेम और आईडी है ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो चेक हो जाएगा। उन्हीं के मार्क्स या तो डिडक्ट हुए हैं। एक तो रीज़न ये है कि जिनकी लेट सबमिशन थी उनकी आउट ऑफ 7 ग्रेड हुए हैं, ठीक है। अब वो 7 में से 5 6 7 जो भी हो सकते हैं। और एक जिनके ऑन टाइम है लेकिन उनके टास्क इनकम्प्लीट हैं या टास्क उन्होंने नहीं किए हुए, टास्क किए हुए हैं उसमें आउटपुट ही नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे उनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। और अगर आपको लगता है आप दोबारा चेक कर लें, अगर आपने सारे टास्क जो फाइल अपलोड की है खुद से की हुई वाली नहीं, जो अपलोड की है उसको चेक करें डाउनलोड करके। उसमें अगर आपने कोड और उसके आउटपुट सबके सारे टास्क के पाँचों के दिए हुए और फिर भी आपके और ऑन टाइम सबमिशन भी है, फिर आप मुझे मैसेज कर दें, फिर मैं आपके कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा सबकी मार्किंग हो गई है। अच्छा अब आज हम आते हैं लैब नंबर 7 पे, ठीक है। लैब नंबर 7 हमारी है असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी एंड एरेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में हम स्टैक मेमोरी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और मल्टीपल ऑपरेशंस यूजिंग स्टैक मेमोरी कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एरेज जो हम लास्ट एक लैब में भी देख चुके हैं, एरेज किस तरह इनिशियलाइज होते हैं और एरेज को हम किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एरेज को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये हम देखेंगे आज की लैब में। अच्छा अच्छा वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स के जो है जो असाइनमेंट है उसमें 10 मार्क्स भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स भी हैं, वरना 9 मार्क्स वाले भी काफ़ी सारे हैं। और मेरे ख्याल से लीस्ट लीस्ट जो मार्क्स हैं वो 7 ही है, 7 से नीचे किसी के भी नहीं है, ठीक है। सर लग गए मार्क्स? मार्क्स आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं जिनके मार्क में रहने से, ठीक है। अच्छा मार्क्स आप लोगों के गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और आई थिंक कि LMS पे अपलोड हो गए, अगर नहीं हुए जिनके तो वो अपलोड हो जाएंगे इसी वीक के अंदर, ठीक है। अच्छा और वैसे हाईएस्ट जो है 10 है और लोएस्ट आपकी क्लास में 7 है, 7 से नीचे किसी के भी नहीं है। जिनके 7 से नीचे आ रहे थे वो मैंने सबके 1 1 मार्क्स ऐड कर दिए,
ठीक है, वो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो लैब है ये असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी की है। हम मल्टीपल ऑपरेशंस देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। किसके ऊपर? स्टैक मेमोरी के ऊपर। इसको हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, और एरेज को हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमने लास्ट लैब में एरेज देखी थे कि एरे हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डेटा किस तरह इंसर्ट कर रहे हैं, किस तरह नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये साउंड बंद कर दूँ। अच्छा, तो स्टैक हमने एरेज को पहले डिस्कस करते हैं। कि एरेज जो हमने देखा था कि एरे के अंदर हम कोई भी वैल्यूज हम दे रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे ये जैसे बाइट 1 एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने उसकी टाइप बाइट रखी है और 10 20 30 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दी हैं। तो ये एरे आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि एरेज के अंदर इंडेक्स वाइज मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है। पहले 0 इंडेक्स होता है, फिर 1, फिर 2। तो हर इंडेक्स के ऊपर एक एक वैल्यू स्टोर हो गई। 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ 10 देंगे तो वो उसको एरे कंसिडर नहीं करेगा, वो इसको एक सिंपल मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसमें 10 स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एरेज को क्रिएट कर रहे थे। लास्ट लैब में हमने ये भी देखा था कि एरेज की हम लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग डॉलर माइनस लिस्ट करके हम लेंथ मालूम कर रहे थे एरेज की, ठीक है। डॉलर माइनस लिस्ट करके हम एरेज की लेंथ माइनस मालूम कर रहे थे। यहाँ हमने क्या होगा, ये देखें, डॉलर माइनस लिस्ट करके कर रहे थे। अगर हमारे पास बाइट था तो डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे थे। फिर हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो वर्ड टाइप का हमारे पास एरे था तो हम डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 2 कर रहे थे। इसकी भी आप लोगों को लॉजिक लास्ट लैब में समझाई थी। फिर अगर हमारे पास डी वर्ड था तो हम डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 4 जो है वो अप्लाई कर रहे थे, जिससे हमारे पास एरे की लेंथ हमारे पास आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये लाइन ऑफ कोड करने की नीड नहीं है। अब हमारे पास एक बिल्ट इन ऑपरेशन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ लेंथ ऑफ ऑपरेटर, उसका नाम है, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑपरेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको आपके जो भी एरे आपने क्रिएट किया है उसकी लेंथ मालूम पड़ जाएगी, यानी उसमें अभी तक कितने एलिमेंट्स स्टोर हुए हुए हैं। अगर आपने अनइनिशियलाइज्ड एरे के अंदर वैल्यूज दी हुई है तो कितनी वैल्यूज के लिए आपके पास एरे क्रिएट हुआ है, तो वो कितना वाला वर्ड है वो लेंथ ऑफ कैलकुलेट कर लेगा। और वो आपके पास आपको रिटर्न लेंथ ऑफ रिटर्न क्या करेगा कि इसमें कितनी स्पेस है या कितने इसमें एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं या अभी तक कितने हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे करके। तो अच्छा, एक मिनट, इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,
हम इसमें क्या करेंगे, हमने अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम जैसे अपने पहले तो करेंगे ठीक है, फिर हम अपना डॉट डेटा सेगमेंट क्रिएट करेंगे, डॉट कोड सेगमेंट और मेन प्रोसीजर, ठीक है, फिर एग्जिट मेन एंड मेन, ठीक है। इसके बाद हम डॉट डेटा सेगमेंट में एक काम करते हैं कि एक बाइट 1 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी टाइप हमने रखी है बाइट। हम 3 वैल्यूज स्टोर कर देते हैं 10, 20 एंड 30। ये एक एरे क्रिएट हो गया, ठीक है, बाइट टाइप का। बाइट से क्या मतलब है कि ये 8 बिट्स का है, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप है इसका नेम है वेरिएबल का बाइट। अब हम क्या करते हैं कि इसको मेन प्रोसीजर में इसकी लेंथ मालूम करते हैं, जो अभी हमने थियोरेटिकली देखा है कि हम लेंथ किस तरीके से मालूम करें, लेंथ ऑफ ऑपरेटर से। तो हम क्या करते हैं, मूव ई एक्स रजिस्टर के अंदर ई एक्स रजिस्टर में स्टोर करवा देते हैं इसकी लेंथ, ताकि हम उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देख सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और किसकी चाहिए हमें लेंथ, लेंथ ऑफ बाइट 1, जो हमने ऊपर एरे क्रिएट किया है बाइट 1 के नेम से। इसकी अब क्या होगा, ये बाइट 1 यानी कि जिसमें 10, 20, 30 है, इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी लेंथ ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, और वो स्टोर हो जाएगी ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको ई ए एक्स रजिस्टर को आउटपुट स्क्रीन पे शो करा देंगे। हम क्या करेंगे, कॉल राइट, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आनी चाहिए 3। अच्छा, सर ये शायद लेंथ ऑफ बाइट फिर बाइट 1 आएगा। लेंथ ऑफ बाइट नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है, LENGTH, ठीक है। लेंथ ऑफ बाइट जो है वो आप सिर्फ इनिशियलाइज करते हुए ही देते हैं उसकी डेटा टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने 3 बता दी। अगर मैं इसको लाइन ब्रेक भी कर दूं, कॉल CRLF, तो यहाँ पे इसको ये 1, 2, 3 इसकी लेंथ है। जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखें आपको इसकी लेंथ आउटपुट में 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10, 20, 30 के बाद 40 भी ऐड कर देता हूँ तो अब इसकी लेंथ क्या आएगी, 4। तो अब आपको एरे के लिए लिस्ट माइनस डॉलर माइनस लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कीवर्ड लेंथ ऑफ ऑपरेटर यूज़ करें और उसकी वैल्यू अपने एक रजिस्टर में शो करवा दें। लेंथ से आप मल्टीपल ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ये आपको सर वो आगे काम आने वाला है। $-1 क्या किस चीज के लिए कर रहे थे, लिस्ट के लिए कर रहे थे? जी, वो आप उसकी लेंथ मालूम करने के लिए कर रहे थे, मैनुअल तरीका है वो, ठीक है। और इसके भी बैक पे हो यही रहा होता है, लेकिन अब जैसे आप डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे थे, अब बाइट अगर है आपके पास तो उसके लिए आप सिर्फ डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर वर्ड था तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 2 आप मैनुअली चेक करते हैं कि भाई मेरे पास डेटा टाइप वर्ड है कि नहीं है। फिर आप डी वर्ड के अंदर देखते हैं कि डी वर्ड है अगर डेटा टाइप एरे की, तो डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 4 कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको करने की यहाँ पे नीड नहीं है, आप सिर्फ कीवर्ड लिखें और सर वो ये जो आपको। लेंथ ऑफ ऑपरेटर है ये किस में साइज देगा, बाइट में साइज देगा, वर्ड में किस में साइज देगा? ये तो आपको डेसिमल एक आउटपुट क्रिएट करेगा, ये तो सर डेसिमल ये पता आउटपुट कैसे क्रिएट। चलेगा ना कि अगर जैसे ये एरे है तो ये इसका साइज ये बाइट में है, वर्ड में है, डी वर्ड में है? डेटा टाइप आपको ये मालूम करके नहीं दे रहा है एरे की, ठीक है। वो तो आप जाहिर है जब खुद इनिशियलाइज कराएंगे तो आपको पता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। ये आपको खाली इसकी लेंथ इन डेसिमल और इन नहीं, इंटीजर आपको क्रिएट करके देगा, अच्छा सही है। ठीक है। ये आपको खाली उसकी लेंथ मालूम करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है साइज ऑफ का, ठीक है। अच्छा, यही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना डेटा टाइप वाला, ये आपको साइज ऑफ के अंदर भी क्लियर होगा।
ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये लेंथ ऑफ ऑपरेटर से कैसे डिफरेंट है, यहाँ आपके लैब मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें, रीड करें कि दिस साइज ऑफ ऑपरेटर, जैसे लेंथ ऑफ ऑपरेटर, इसकी लेंथ मालूम करके आपको लेंथ रिटर्न कर रहा है। अच्छा, साइज ऑफ पे जाने से पहले इसके मल्टीपल और एरे के आपको मैं ये बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आप इनिशलाइज करके उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसका एरे 1 रख दें नेम, ठीक है, और इसको ठीक है, और आप रख दें 30, ठीक है। लास्ट लैब में हमने डुप्लीकेट, लास्ट लैब नंबर 5 और 6 के अंदर हमने डुप्लीकेट ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डुप्लीकेट भी क्रिएट करें, ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं, ये लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एरे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसमें 30 डुप्लीकेट अनइनिशियलाइज्ड 0,0। इसकी लेंथ मुझे कोई बता सकता है कि इसकी लेंथ क्या आएगी? 32 आएगी। 32 आएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने डुप्लीकेट वैल्यूज इनिशियलाइज की हैं अनइनिशियलाइज वैल्यू, ठीक है, एरे के अंदर एरे 1 में, और आगे आपने 2 हार्ड कोडेड 00 वैल्यूज दे दी हैं, और ये 30। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आपको 32 वैल्यू देगा। एक मिनट, अच्छा, सर अगर हम इस एरे 1 को जो है इनिशियलाइज कर दें 2 से, तो ये 60 उसकी वैल्यूज दे हो देगा। जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये जहाँ ये सवालिया निशान लगा हुआ है यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें हाँ, तो आपके पास लेंथ फिर भी उतनी 62 ही हो आएगी। जाएगी। नहीं, ये जो हमने डुप्लीकेट ऑपरेटर वाली लैब के अंदर ये चीज़ स्टडी की थी कि ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज़ देंगे, यहाँ पे ये अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ को क्रिएट कर रहा है, यानी कि एम्प्टी एरे क्रिएट कर रहा है, और उसमें लेकिन आप 30 वैल्यूज़ बाद में स्टोर कर सकते हैं, यानी कि या फिर 32 वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें 1 दे देंगे तो ये 30 टाइम्स आपके एरे में 1 लिख देगा, 1 1 1 करते हुए 10 20 30 टाइम्स 1 लिख देगा। लेंथ उसकी तब भी 32 ही आएगी, ठीक है। आप इसमें 5 लिख दें, स्टेरिक लिख दें, कोई ABCD लिख दें, तो वो 30 टाइम्स उसको डुप्लीकेट कर देगा उस वैल्यू को, ठीक है। डुप्लीकेट ऑपरेटर की लैब में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड कर दूँ एरे 1, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी तो हमें ये दे देगा 4, और इसकी हमें 32 उसको देना चाहिए आउटपुट। ये देखिए, ये हमें 32 बता रहा है, ठीक है। अगर मैं ये इसकी हार्ड कोडेड वैल्यूज जो गिवन है इसको रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ये आपके पास 30 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डुप्लीकेट से भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप एरे, ये हमने सारी ये जो डुप्लीकेट वाली चीज़ बता रहा हूँ ये हमने एग्जांपल्स के तौर पे लैब नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोग इसका असाइनमेंट भी कर चुके हैं, ठीक है। मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूँ, ठीक है, अब मुझे आप बता सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर क्या हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा, या इसकी कितनी लेंथ आएगी इस एरे की, 15। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा 15 टाइम्स, उस एरे के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज होंगी, ये ठीक है। जी जी अनिमेश। क्वेश्चन मार्क दिया तो अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज होंगी, और 5 टाइम्स डुप्लीकेट होगा ये वाला प्रोसीजर, ठीक है। ये एक दफ़ा रन होगा, 3 इनिशियलाइज करेगा, फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा करते हुए जब 5 टाइम्स करेगा तो 5 × 3 15, 15 आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। अगर आप इसको भी, इसका भी आउटपुट देखें, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ कर दिया हमने एरे 2, एरे 2 की लेंथ हमें मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको रन किया तो आप देख रहे हैं इसकी 15 हमें लेंथ आ रही है, ठीक है। ये ये इस एरे 2 तरीके, को जो डिक्लेयर किया ये जरा फिर से बता दें।
एरे 2 को इस तरह डिक्लेयर किया कि एरे 2 का आपने इसका वेरिएबल का नेम दिया है, ठीक है, इसकी डेटा टाइप आपने वर्ड दे दिया, ठीक है, फिर 5 टाइम्स डुप्लीकेट करें, ठीक है, इसको ब्रैकेट में 3 डुप्लीकेट क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक दफ़ा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दूसरी दफ़ा होगा, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा और पांचवी दफ़ा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा एक तरीके से, ठीक है, 5 इंटू 3 15, तो ये 15 टाइम्स आपके पास अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज आ जाएंगी। सर तो ये मल्टी डायमेंशन एरे बनेगी इस तरह? नहीं, एरे तो आपकी सिंगल डायमेंशन ही बनेगी, सिंगल डायमेंशन ही बनेगी। अगर आप इसको इस तरह देखें, मैं दिखाता हूं। जैसे आपकी एक एरे है, ठीक है, जब एक दफ़ा ये आउटर ये एक दफ़ा फर्स्ट टाइम डुप्लीकेट के अंदर एंटर होगा, ठीक है, ये 3 टाइम्स डुप्लीकेट करेगा, यानी कि अनइनिशियलाइज्ड पहली एक अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू के लिए रखेगा स्पेस, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, ये एक दफ़ा हो गया, फिर ये 5 इंटू 3 है, तो ये फिर एक दफ़ा काम करेगा, एक दफ़ा हो गया, फिर दूसरी दफ़ा 1 2 और 3, फिर थर्ड टाइम 1 2 3, ठीक है, फिर ये फोर्थ टाइम में 1 2 3, इसी तरीके से फिफ्थ टाइम में ये करेगा 1 2 और 3, और ये अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारे पास 15 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इनिशियलाइज करें तो वो आउटर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, तो ये आपकी इसकी लेंथ 15 आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर पे। साइज ऑफ आपके पास क्या कर रहा है, जैसे लेंथ आपको इसकी लेंथ मालूम करके दे रहा था, आप उसको मल्टीपल जगहों पे लेंथ को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। इसी तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, साइज ऑफ आपको आपकी लेंथ कैलकुलेट पहले तो करेगा और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देगा विद द टाइप ऑफ द एरे, यानी कि अगर ये मैंने एरे जो क्रिएट किया है इसकी टाइप क्या है, बाइट, ठीक है, इसकी टाइप क्या है, वर्ड, इसकी टाइप क्या है, डी वर्ड। तो हम ये चीज़ पहले देख चुके हैं एक लैब में जिसमें हमने ये टाइप्स डिस्कस की थी कि अब ये बाइट है, ये 8 बिट्स की है, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, तो ये 1 बाइट है, 2 बाइट्स अगर हम मिलाएं तो वर्ड बनता है, क्योंकि वर्ड 16 बिट्स पे है, तो 2 बाइट्स हों तो वर्ड बनता है, तो इसकी टाइप 1 हुई, इसकी टाइप क्या हुई, 2, क्योंकि 2 बाइट्स इक्वल्स टू 1 वर्ड, ठीक है, तो इसकी टाइप है 2। इसी तरीके से डी वर्ड क्या है, 32 बिट्स है, तो कितनी अगर हम बाइट्स हमारे पास होंगी तो ये एक डी वर्ड बनेगा, 4 बाइट्स हो, हाँ, तो अगर 4 बाइट्स हो तो एक डी वर्ड बनेगा, यानी कि 8 बिट्स के ऊपर एक बाइट है, ठीक है, और ये 32 बिट है, तो 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 32, तो हमारे पास इसकी डेटा टाइप है 4, इसकी टाइप है इस डेटा टाइप की 4, तो यहाँ पे क्या कर रहा है एरे, ये इसकी लेंथ तो हमारे पास कैलकुलेट हो रही है, जैसे ये 30 है तो इसकी लेंथ तो कैलकुलेट हो रही है, लेकिन उसकी लेंथ जैसे कि 3 आई तो वो इसकी टाइप से मल्टीप्लाई होती है, टाइप से मतलब इसकी ये टाइप 1 है बाइट की, तो 3 इंटू 1 साइज आएगा 1, यहाँ पे इसकी हमारे पास है 32, 32 इंटू 2, यानी इस वर्ड की टाइप 2 है, 32 इंटू 2 कितना हुआ, 64। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर से 4, और 4 इंटू 4 इसकी टाइप 4 है, 4 4 जा 16, तो इसका साइज हमारे पास इसकी टाइप इसका लेंथ ऑफ ऑपरेटर से लेंथ हमारे पास 4 आएगी और साइज ऑफ ऑपरेटर से इसकी साइज हमारे पास 16 आएगा, एंड सो ऑन, ये आपके पास फिर क्यू वर्ड और उन सब के लिए आप मल्टीप्लाई करते जाए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी आपके मैनुअल में कि द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू
मल्टीप्लाइंग लेंथ ऑफ बाई टाइप। तो टाइप ये है, ठीक है। इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल एरे हैज टाइप 2, यहाँ पे एरे जो है उसकी टाइप 2 है क्योंकि ये वर्ड है, ठीक है। देयरफॉर द साइज ऑफ एरे इक्वल्स टू 64। अगर हम इस कोड को रन करें तो हमारे पास क्या होगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी किया, ठीक है, एरे, और इसका डेटा टाइप है वर्ड, यानी कि इसकी टाइप है डेटा टाइप की 2, और ये 32 टाइम्स डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब हम इसका साइज कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ करेंगे मूव EAX कॉमा साइज, जैसे वहाँ लेंथ ऑफ कर रहे थे यहाँ साइज ऑफ करेंगे, और इसका नेम देंगे एरे ARRAY, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया, कॉल राइट डेसिमल कॉल, ठीक है। इसके बाद हम इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे तो इसकी 32 की बजाय 64 आएगी, क्योंकि इसकी टाइप थी 2। अगर इसकी टाइप हम यहाँ पे इसकी डेटा टाइप वर्ड की बजाय बाइट कर दें, तो ये देखिए हमें 32 दे रहा है। अगर इसकी वर्ड कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई 2 से करेगा एंड हमारे पास 64 आएगा। इसकी आप टाइप डी वर्ड कर दें, ये देखिए ये 128 हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब हमने 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए कि लेंथ ऑफ क्या कर रहा है और साइज ऑफ क्या कर रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये टाइप वाली जो चीज़ है ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जहन में बैठ जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एक ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन है जो एरे के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, निगेट का, ठीक है। NEG इसका कीवर्ड है, ठीक है। इसको हम परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, हम किसी भी वैल्यू जो हमारे पास किसी भी रजिस्टर के अंदर है, सपोज EAX रजिस्टर में, EDX में, जिसमें भी हमारे पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है, आइदर वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, तो उसका साइन हमारे पास चेंज कर देता है ये निगेट ऑपरेशन। अगर हम हमारे पास EAX रजिस्टर के अंदर 10 वैल्यू है स्टोर्ड, और हम क्या करते हैं NEG, हम लाइन लिखते हैं NEG, ठीक है, EAX, और उसके बाद जब हम आउटपुट शो करेंगे तो हमारे पास 10 नहीं आएगा, वो -10 आएगा। तो ये हमारा साइन को एक्सचेंज कर देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। जैसे हमारे पास नेगेटिव साइन जो होता है, जैसे ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन क्या करता है, अगर पहले से माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये मैथमेटिक का रूल है, और अगर प्लस हो तो प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो इस तरीके से ये साइन चेंज कर देता है। इसको भी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, सर आपसे एक सवाल था सर। जी, सर ये फ्लैग से रिलेटेड था, इससे रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं था। अच्छा, रिलेटेड अगर टॉपिक से नहीं है तो फिर हम उसको एंड ऑफ द लैब के अंदर आप लिख के रखें, ठीक है सर, ठीक। एंड ऑफ द लैब में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वरना फ्लो ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो टूट जाएगा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे मैंने ये एक डॉट डेटा सेगमेंट में वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसकी SD